इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सोनी। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज फरवरी 1, 2026 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कामकाज में आपकी मेहनत साफ दिखेगी और सीनियर्स भी इसे नोटिस करेंगे। लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि छोटी बात पर बहस हो सकती है। वृषभ राशि, आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में अहंकार बीच में न आने दें। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मिथुन राशि, आज के दिन पॉजिटिविटी रहने वाला है। लव लाइफ में खुशियां रहेंगी और सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई खास आ सकता है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कर्क राशि, आज भावनाओं पर काबू रखना जरूरी होगा। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए खुलकर बात करें। करियर में काम का दबाव रहेगा और सीनियर्स सवाल उठा सकते हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहें। सिंह राशि, आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लव लाइफ में साथी का पूरा साथ मिलेगा। करियर में आपकी लीडरशिप नजर आएगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन गुस्से से बचें। कन्या राशि, आज जिम्मेदारियों से भरा दिन रहेगा। लव लाइफ में समय की कमी महसूस हो सकती है। करियर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजा अच्छा मिलेगा। पैसों में स्थिरता रहेगी। सेहत में थकान संभव है। तुला राशि, आज सोच समझकर फैसले लेने का दिन है। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा आलोचना करने से बचें। कामकाज में धैर्य जरूरी होगा। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। सेहत में पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज आपकी सोच और आइडिया लोगों को पसंद आएंगे। प्रेम जीवन में आज खुलापन जरूर होगा। करियर में बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी। धनु राशि, आज का दिन संतुलन बनाने का है। लव लाइफ में रोमांस रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में सुधार होगा। सेहत अच्छी रहेगी और मन भी शांत रहेगा। मकर राशि, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें। करियर में कोई अहम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सेहत में सुधार रहेगा। कुंभ राशि, आज नए मौके आपके सामने आएंगे। लव लाइफ में खुलकर बात करेंगे तो रिश्ते बेहतर होंगे। करियर में यात्रा के योग बन सकते हैं। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। मीन राशि, आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। लव लाइफ में भरोसा बनाए रखें। करियर में काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पैसों को लेकर सतर्क रहें। नींद और तनाव पर ध्यान दें। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। जानिए कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता से भरा रहेगा। आप जो भी ठानेंगे उसे पूरा करने की क्षमता आपके पास होगी। निजी रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 2, आज भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, लेकिन आसपास के लोग आपका साथ देंगे। प्रेम जीवन में नरमी और समझदारी रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। शुभ अंक 8, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 3, यह दिन रचनात्मकता और नई योजनाओं को जन्म देने वाला रहेगा। जो कुछ भी करेंगे उसमें नयापन होगा। प्रेम जीवन में रोमांच और जुड़ाव दोनों बना रहेगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग हल्का लाल। मूलांक 4, दिन थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन धैर्य और सही योजना से लाभ मिलेगा। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा गलतफहमियां हो सकती हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग गहरा नीला। मूलांक 5, आज नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकता है। दिन में थोड़े समय निकालकर पार्टनर को दें, जिससे रिश्तों में नयापन आएगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग मेजेंटा। मूलांक 6, प्यार, सौंदर्य और संतुलन से जुड़ा दिन रहेगा। परिवार या पार्टनर के साथ मधुर समय बीतेगा। भावनाएं प्रबल होंगी और सराहना भी मिलेगी। शुभ अंक 18, शुभ रंग केसरिया।
मूलांक 7, यह समय आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति तलाशने का है। आप किसी अपने से भावनात्मक बातचीत कर सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, मेहनत का दिन है लेकिन उसका फल भी मिलेगा। रिश्तों में ऋणता और स्थायित्व महसूस होगा। आप आज किसी पर भरोसा कर सकते हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग बेज। मूलांक 9, ऊर्जा और उत्साह का संचार रहेगा। नेतृत्व की भावना प्रबल होगी और आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेम जीवन में भावनाएं मुखर होंगी और आत्मीयता बढ़ेगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 1, 2026 रविवार माघ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:10 पर, चंद्रोदय 1 फरवरी शाम 5:43 पर, चंद्रास्त 2 फरवरी सुबह 6:37 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 1 फरवरी सुबह 5:52 से 2 फरवरी सुबह 5:52 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 2 फरवरी मध्यरात्रि 3:39 से 3 फरवरी मध्यरात्रि 1:52 तक। नक्षत्र पुष्य 1 फरवरी मध्यरात्रि 1:34 से 1 फरवरी रात 11:57 तक। आश्लेषा 1 फरवरी रात 11:57 से 2 फरवरी रात 10:47 तक। करण वृष्टि 1 फरवरी सुबह 5:53 से 1 फरवरी शाम 4:43 तक। बव 1 फरवरी शाम 4:43 से 2 फरवरी मध्यरात्रि 3:39 तक। बालव 2 फरवरी मध्यरात्रि 3:39 से 2 फरवरी दोपहर 2:42 तक। योग प्रीति 31 जनवरी दोपहर 1:33 से 1 फरवरी सुबह 10:18 तक। आयुष्मान 1 फरवरी मध्यरात्रि 10:18 से 2 फरवरी सुबह 7:20 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 4:47 से शाम 6:09 तक। यमगंड दोपहर 12:40 से दोपहर 2:02 तक। कुलिक दोपहर 3:25 से शाम 4:47 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:41 से शाम 5:25 तक। वर्ज्यम सुबह 9:02 से सुबह 10:32 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल शाम 5:59 से शाम 7:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है।
इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें।
इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।